नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं जो कि NCERT बेस्ड है। इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हैं उन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। इसका आंसर होगा स्थलमंडलीय प्लेट। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, स्थलमंडलीय प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघला मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती हैं उन्हें अंतर्जनिक बल कहा जाता है। इसका आंसर होगा अंतर्जनिक बल। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बल पृथ्वी के बाह्य भाग में घटित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? जो बल पृथ्वी के बाह्य भाग में घटित होती हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहा जाता है। इसका आंसर होगा बहिर्जनिक बल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उस स्थान को उद्गम केंद्र कहते हैं। इसका आंसर होगा उद्गम केंद्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। इसका आंसर होगा अधिकेंद्र। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। इसका आंसर होगा 3। वे हैं पी तरंगे, एस तरंगे तथा एल तरंगे। याद रखिएगा दोस्तों, पी तरंगे, एस तरंगे तथा एल तरंगे भूकंपीय तरंगे के प्रकार हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? भूकंप को भूकंप लेखी नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर होगा भूकंप लेखी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। इसका आंसर होगा रिक्टर स्केल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। इसका आंसर होगा एंजल जलप्रपात। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात का निर्माण करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? एंजल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, एंजल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा तथा यूएसए की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? कनाडा तथा यूएसए की सीमा पर नियाग्रा नामक जलप्रपात है। इसका आंसर होगा नियाग्रा जलप्रपात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। इसका आंसर होगा विक्टोरिया जलप्रपात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पवन द्वारा जब बालू कण निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पवन द्वारा जब बालू कण निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे लोएस कहा जाता है। इसका आंसर होगा लोएस। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल को क्या कहते हैं? समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल को समुद्र भृगु कहते हैं। इसका आंसर होगा समुद्र भृगु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। इसका आंसर होगा तटबंध। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में छत्रक के आकार का शैल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान में छत्रक के आकार का शैल पाया जाता है, उसे छत्रक शैल कहते हैं। इसका आंसर होगा छत्रक शैल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्वती पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए मैग्मा निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? भूपर्वती पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए मैग्मा निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। इसका आंसर होगा ज्वालामुखी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। इसका आंसर होगा अपर्दन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, उसे वितरिका कहते हैं। इसका आंसर होगा वितरिका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, उस झील को किस नाम से जाना जाता है? विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, उस झील को चाप झील के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा चाप झील। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें।